नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार भले ही इस बात का दावा कर रही हो कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है और दूसरे प्रदेशों में तेजी से ऑक्सीजन यहां पर किल्लत बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको बता दें जमीनी जो हकीकत है कुछ और ही यहां पर नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर ऑक्सीजन को लेकर क्या हालात हैं, ये राजधानी पटना के शिप्रा इलाके में स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट से अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां आपको बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घंटों से यहां पर कतारों में लोग खड़े हैं, दिख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर कंटेनर लगातार खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट के बाहर चस्पा एक नोटिस पर, इस नोटिस पर लिखा था कि ऑक्सीजन प्लांट से केवल 6 सरकारी अस्पतालों को ही ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा, यानी कि जो प्राइवेट अस्पताल से ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर टैंकर खड़े हुए हैं उनको मुहैया नहीं कराया जाएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास जेडीयू के नेता मनोज दास जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का सर आपका आर्या न्यूज पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है बिहार में, ऐसा सरकार कहती है, लेकिन जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, वो कुछ और है। प्लांट के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है कि 6 सरकारी अस्पतालों को ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी और जो भी लोग वहां पर पहुंचे हैं टैंकर लेके, जो प्राइवेट अस्पताल के हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक प्राइवेट और सरकारी की आपने बात किया, तो सरकार ने पटना के अंदर 90 अस्पतालों को चिन्हित किया है जिन्हें कोरोना के जो मरीज हैं उनकी इलाज कराना है। ठीक है। और ये जो अभी कृत्रिम सिलेंडर का ऑक्सीजन का जो यहाँ सामने आ रहा है, उसके पीछे ये भी है कि आज जिस तरह से लोगों के बीच में ऑक्सीजन के बारे में जानकारी आया, आम लोग भी बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो जो कैसे जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों से यहाँ एक चीज स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सरकार ने जिन 90 अस्पतालों को अधिकृत किया है, हाँ। उनको सबसे पहले सिलेंडर देने का हाँ। काम अभी वहां से चल रहा है। और बाहर से भी जो सिलेंडर आ रहे हैं, पहले उनको फुलफिल करना है, क्योंकि कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज इन्हीं अस्पतालों में होगा। तो इसीलिए थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन बहुत हद तक उस पर सरकार ने अंकुश प्राप्त किया है। और जो भी 90 अस्पताल है और जो सरकारी अस्पताल है, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सर, बस एक बात जानना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट है आपका पटना में, जहां आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी को ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐसी कोई दुविधा नहीं है कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, साफ तौर पर वहां पर पोस्टर लगा है कि 6 सरकारी अस्पतालों को हम ऑक्सीजन देंगे और किसी को नहीं। सर, इसको समझाइए, मतलब और लोग कहाँ जाए जो अस्पताल हैं प्राइवेट? हाहाकार मचा सर पूरे भारत में। और बिहार की बात करें, यहां पर भी जो कोरोना का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका जवाब क्या है सर? देखिए, कोरोना का ग्राफ सर, वो लोग कहाँ जाए जो 6 अस्पतालों के लिए उन्होंने बोला है, सरकारी जो 6 अस्पताल है उन्हीं को ही ऑक्सीजन मिलेगा। अदर जो अस्पताल हैं वो कहाँ जाएं? आखिर जो उसमें एडमिट मरीज हैं वो कहाँ जाएं? देखिए, जो 90 अस्पताल सरकार ने पटना में चिन्हित किया है, जो कोरोना के मरीजों का ही इलाज करेंगे, उन्हीं का प्राइवेट में कोरोना का मरीज का इलाज होगा, उनको भी गैस सिलेंडर सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा वो भी दिया जा रहा है। वैसे अस्पतालों पर अभी रोक लगाई गई है जिनका नाम सरकारी सूची में नहीं शामिल है, और उन्होंने अपने स्तर से कोरोना के मरीजों को लिया, उनकी भी शिफ्टिंग की जा रही है। अभी आज ही एक होम हॉस्पिटल पटना का भूतनाथ रोड का एक आया था मामला,
इसने कोरोना पेशेंट को अपने यहाँ भर्ती कर दिया और अंतिम में ऑक्सीजन एकाग्र किया गया। डीएम ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और जांच कमेटी बनाई है। ठीक। इस तरह से उन्होंने कोरोना मरीजों को लिया है। हमने सरकार के स्तर पर और जिला प्रशासन के स्तर पर। ठीक है सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत भी जुड़े हैं, एक बार उनका रुख भी कर लेते हैं सर। सार्वजनिक किया है अब बहुत हद तक श्रीकांत जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ श्रीकांत जी, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक नियंत्रण में है। ठीक है, और एक दो दिन पूरी तरह से हम नियंत्रण। ठीक है, मान लिया आपकी तरफ से पूरी व्यवस्था है, मान लिया मैंने। श्रीकांत जी भी है हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर आपका। जी 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 सर, बिहार में ऑक्सीजन पर बवाल है और जहां एक प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट, वहां पर एक नोटिस चस्पा किया गया है कि 6 सरकारी अस्पतालों को ही ऑक्सीजन मिलेगी। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार सरकार अभी ऑक्सीजन को लेकर या फिर उसकी सप्लाई को लेकर से तैयार नहीं है, मुस्तैद नहीं है। अगर आप गत 1 सालों को देखें और बिहार में चुनाव के बाद बनती हुई सरकार और सरकार किस तरीके से कोविड को लेकर सिफर रही है, उसकी रोकथाम से लेकर उपचार तक तमाम आपने केसेस देखे। हमने पिछले साल पटना में मरते हुए लोगों को देखा और पूरे बिहार में कोविड पर सरकार का एक तरीके से हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी हमने देखा। पटना और हाजीपुर और मुजफ्फरनगर और जो मधुबनी का पूरा एरिया है, वहां पर तमाम ऐसे कुप्रबंधन हम लोगों ने देखे। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो इस वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो? क्योंकि देखिए, आप दिल्ली सरकार को तो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पिछले एक साल में 8 से मतलब पैसा मिलने के बावजूद भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया। लेकिन मुझे बताइए, क्या बिहार सरकार ने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया? क्या बिहार सरकार ने एक तरीके से कोशिशें की? आप देखिए, पटना को छोड़कर और जो अभी स्टार्ट हुआ है मुजफ्फरपुर के छोटे से प्लांट को छोड़कर, जो तकरीबन 2000 गैस सिलेंडर ही फिल कर सकता है, उसको छोड़कर मुझे बताइए बिहार में क्या कोई सरकारी संस्था है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस का काम कर रही है? यहाँ तक कि जब आप सरकारी हॉस्पिटल को देते हैं, यानी कि आप अपने आप को सेफ साइड करने की सोचते हैं, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? वो अमेरिका से लेकर आएंगे कि यूके से लेकर आएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो सरकार की लालफीताशाही और सरकार की अकर्मण्यता इसमें सीधे से प्रकट होती है कि वो एक तरीके से सौताला व्यवहार कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल से। अब प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि आपने उस तरीके से उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं दिया इस साल में, ना वो खड़े हो पाए, उनकी भी गलती है। लेकिन वो ऑक्सीजन लाएंगे कहां से? ये बड़ा सवाल है जिस पर सरकार मुझे लगता है कि उसको खास तौर से ध्यान देना चाहिए। ठीक है मनोज जी, श्रीकांत जी की आपने बात मुझे लगता बखूबी सुनी होगी। उन्होंने कहा सौतेला व्यवहार कर रही सरकार, क्या कहेंगे आप प्राइवेट अस्पतालों के साथ? सौतेला व्यवहार करती है जो हॉस्पिटल को अधिकृत किया गया है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कोरोना फ्री मरीजों के इलाज के लिए, उनको सूचीबद्ध किया है पूरे बिहार में। पटना में 90 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है और उन लोगों को दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों को बता दीजिए आपने कहाँ दिया है? दिक्कत क्या है कि रटा है, मैं 3 बार पूछ चुका हूँ, इनका रटा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रटा बयान है, जैसे फुटे से नापा हो, स्केल से नाप रखा हो, वही बार बार बोल रहे हैं। मुझे बताइए ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल को आपने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कुछ खास किया है, कुछ स्ट्रक्चर है? मामला सामने आता है उसके बाद भी हर किसी जगह पर ऐसा बात नहीं है कि इस समय जो पिछले कोरोना काल के बाद बहुत सारे स्टेट लगातार ऑक्सीजन के भी संयंत्र लगने लगे, कारखाने लगने लगे, लेकिन जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया है, सरकार ने सहयोग लगा रही है और जो स्थिति है उस स्थिति पर कमांड भी कर रही है। फर्क ये है जो पटना के अंदर जो 90 अस्पताल को कोरोना के लिए सरकार ने अधिसूचित किया है, इसके अलावा जो अस्पताल है उनको अभी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। पहले ये 90 अस्पताल और सरकारी अस्पताल इनको देना है। कोई सौतेलापूर्ण व्यवहार नहीं है, सरकार कभी किसी के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार नहीं करती है। कोई भी रोगी हो वो सरकार के रोगी है, वो राज्य के रोगी है और हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं सरकार के साथ साथ
कर रहे हैं कि हम ठीक। कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं उनको सब कुछ मुहैया कराने का प्रयास करें। और ये 2 दिनों में हमने बहुत हद उनको उस तरह की सेवा देने का प्रयास किया है। ठीक है और सर, आपकी तरफ से लगभग पूरी सेवाएं दी जा रही नियंत्रण हैं, है। लेकिन जो स्थिति है जो बिहार की स्थिति है वो साफ तौर पर दर्शक देख रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। ऑक्सीजन के लिए किल्लत है और अस्पतालों में बेड्स भी नहीं मिल रहे हैं मरीजों को। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। मनोज जी, आप हमारे